हाल ही में असम, केरल और पुडुचेरी सहित 5 राज्यों के चुनाव का रिजल्ट घोषित होने के बाद सबसे जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा का केंद्र बना हुआ है वो केरल विधानसभा चुनाव है। क्योंकि यहाँ पर सचिन पायलट सीनियर ऑब्जर्वर बनकर गए और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के समर्थन वाली यूडीएफ पार्टी की 10 साल बाद सत्ता में ऐतिहासिक वापसी के बाद सचिन पायलट का कद कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति में तो बढ़ा ही है, भारत की राजनीति में भी सचिन पायलट का कद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक बार जहां पर केरल में कांग्रेस की समर्थित जो पार्टी है यूडीएफ पार्टी की 10 साल सत्ता से बाहर रही, सचिन पायलट को वहां पर सीनियर ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया तो कयास लगाए जाने लगे कि एक युवा चेहरा वहां पर बन के जा रहा है, लीड करेगा कांग्रेस पार्टी की संगठनात्मक चर्चाओं से लेकर वहां पर जो चुनावी कैंपेन है उसको लेकर सचिन पायलट ने जो रणनीति बनाई वो कहीं ना कहीं अब निखर कर सामने आ रही है। यानी कि सचिन पायलट का कद अब राजस्थान की राजनीति नहीं वरन भारत की राजनीति में भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। केरल में सचिन पायलट जिस तरह से यूडीएफ पार्टी को जिताकर लेकर आए हैं उसके बाद केरल की राजनीति में भी सचिन पायलट का चेहरा कहीं ना कहीं पॉपुलर माना जा रहा है। क्योंकि केरल में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने वहां का कैंपेन किया, संगठनात्मक भूमिका निभाई, खासतौर पर सचिन पायलट का नेतृत्व सबको यूं कहे कि मजबूती से जिस तरह से अपने वहां पर कैंपेन को चलाया, कहीं ना कहीं सचिन पायलट की जो जिम्मेदारी को बताता है कि सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति नहीं वरन देश की राजनीति में भी एक सबसे बड़ा युवा चेहरा बनकर उभर आए हैं। क्योंकि केरल में जब सचिन पायलट सीनियर ऑब्जर्वर बनकर गए तो कहीं ना कहीं लगाया जा रहा था कि क्या कांग्रेस समर्थित जो पार्टी यूडीएफ की सत्ता में वापसी होगी, लेकिन 10 साल बाद कांग्रेस समर्थित जो पार्टी यूडीएफ की केरल में वापसी होती है। कहीं ना कहीं इस चुनाव में सचिन पायलट का कद बढ़ा है क्योंकि सचिन पायलट ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के कैंपेन को आगे बढ़ाया, संगठनात्मक, क्योंकि युवा चेहरा है और उम्मीद लगाई जा रही थी कि युवा चेहरा बन के गया है तो केरल में युवाओं का जो वोट परसेंट है वो भी बढ़कर सचिन पायलट को सपोर्ट करता हुआ नजर आया है। क्योंकि सचिन पायलट ने जिस तरह से कैंपेन को मौजूद किया और वहां पर सबसे बड़ी बात वहां का निकल कर ये आती है, केरल के करीब 14 जिलों में से 10 जिले ऐसे जहां पर सचिन पायलट ने जबरदस्त चुनावी कैंपेन किया, इतना जबरदस्त चुनाव प्रचार रहा कि वहां पर सचिन पायलट को जीत नजर आई। और एक बार जब मंच पर सचिन पायलट केरल में भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि इस बार केरल बदलाव चाहता है, यहाँ के जो युवा है जो रोजगार को लेकर हो, उनकी समस्या हो, चाहे नौकरियों को लेकर हो, चाहे पार्टी की जो संगठनात्मक और जो वादे किए गए थे उनको पूरा करने की बात को लेकर सचिन पायलट ने जिस तरह से अपने भाषण में ये भी कहा कि इस बार केरल में जो लहर है कहीं ना कहीं युवाओं की रहेगी और मुद्दों की राजनीति की जाएगी, उस बात को भी काफी पसंद किया गया। और केरल में सचिन पायलट जिस तरह से जो चुनाव जिताकर लेके आए उसके बाद राजस्थान की राजनीति नहीं वरन भारत की राजनीति में भी सचिन पायलट का कद बढ़ा है। अब कयास लगाए जाने लगे कि सचिन पायलट सीनियर ऑब्जर्वर बनकर जब केरल गए और जिता कर लेके आए और अब 2028 में राजस्थान के विधानसभा चुनाव भी होने तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट की कद तो बढ़ा ही है, लेकिन राजस्थान की राजनीति में भी सचिन पायलट की अहम भूमिका रहने वाली है। जिस तरह से केरल में सचिन पायलट ने अहम भूमिका निभाई तो अब राजस्थान में भी सचिन पायलट का कद कहीं ना कहीं बढ़कर सामने आया है। ऐसी राजनीतिक खबरें जानने के लिए बने रहिए गोल्डन हिंद के साथ। कैमरामैन सहयोगी सचिन यादव, राकेश लवानिया, जयपुर।